दोस्तों, हॉलीवुड में जोकर और क्लाउन से रिलेटेड कई सारी मूवीज़ बन चुकी है, बट इट मूवी उन सब से अलग है। इट मूवी को 2017 में रिलीज किया गया था, जिसके डायरेक्टर एंड्रेस मुस्चिएत्ती हैं। इट मूवी को IMDb में मिले हैं 7.3 स्टार आउट ऑफ 10। इसे 88% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। तो आज के इस वीडियो में हम इट मूवी को शॉर्टली एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो मूवी की शुरुआत टेरी नाम के एक शहर से होती है, जिसमें हमें दो बच्चों को दिखाया जाता है, जिनका नाम बिल और जॉर्जी है। जॉर्जी अपने बड़े भाई बिल से बारिश में बाहर खेलने जाने के लिए बोलता है, बट बिल का खेलने का मन नहीं होता, तो वो जॉर्जी को पेपर बोट बना के देता है और उसे अकेले ही बारिश में खेलने को बोलता है। उसके बाद जॉर्जी उस पेपर बोट को लेकर अकेले ही बारिश में खेलने चला जाता है। जब जॉर्जी उस पेपर बोट से खेल रहा होता है, तो वो पेपर बोट बारिश के पानी में तैरता हुआ एक बड़े से गटर में चला जाता है। जब जॉर्जी उस पेपर बोट को लेने के लिए उस गटर के अंदर देखता है, तो उसे सडनली अजीब सा दिखने वाला क्लाउन दिखता है। वो क्लाउन जॉर्जी को अपनी बातों में बहला फुसला के बोट देने का वादा करते हुए उसे अपने नज़दीक बुलाता है, और जैसे ही जॉर्जी अपना बोट लेने के लिए उस गटर में हाथ डालता है, उस क्लाउन के कई सारे भयानक दांत बाहर आ जाते हैं और वो क्लाउन जॉर्जी का एक हाथ काट कर खा जाता है। हाथ कटने के बावजूद भी जॉर्जी रेंगता हुआ वहाँ से भागने की कोशिश करता है, बट वो क्लाउन उसे गटर के अंदर खींच लेता है। इस सीन के बाद हमें एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को दिखाया जाता है, जिनके ग्रुप का नाम लूजर क्लब था। इन लूजर क्लब के मेंबर को वहाँ के सीनियर स्टूडेंट हेनरी और उसके कुछ दोस्तों के द्वारा बहुत ही टॉर्चर किया जाता था, इसलिए इन बच्चों ने अपने ग्रुप का नाम लूजर क्लब रख लिया। लूजर क्लब में टोटल 7 बच्चे थे। जॉर्जी का बड़ा भाई बिल, माइक, बेवर्ली, रिची, बेंच, एडी एंड स्टैनली। बिल को अब तक लगता है कि उसका भाई जिंदा है और उस गटर के अंदर कहीं फंसा हुआ है, इसलिए गर्मियों की छुट्टी पर वह अपने फ्रेंड्स के साथ उस गटर के मेन टनल में जाता है और इस उम्मीद के साथ जाता है कि जॉर्जी का कुछ पता चल सके। बट तभी सडनली हेनरी और उसके कुछ फ्रेंड्स बिल और उसके दोस्तों पर अटैक कर देते हैं और लूजर क्लब के मेंबर को वहां से भागना पड़ता है। इस मूवी में हमें बहुत सारे बच्चों की मिसिंग पोस्टर को दिखाया जाता है, जो रहस्यमयी तरीकों से लापता हो जाते हैं, और जॉर्जी भी उनमें से एक होता है। लूजर क्लब का एक मेंबर बेंच, जिसने डेरी शहर में गायब हुए बच्चों पर काफ़ी रिसर्च करता है, और वो बताता है कि ऐसा हर एक 27 साल के इंटरवल पर होता है और ये इवेंट हज़ारों सालों से होता आ रहा है। ये इवेंट 1 साल तक चलता है और फिर से 27 साल के बाद ही आता है। इन सब बातों के दौरान उन बच्चों को पता चलता है कि उसने एक रहस्यमयी क्लाउन को देखा था। दरअसल इस क्रिएचर का नाम पेनीवाइज है, जो कि एक क्लाउन की भेष में हमें दिखता है, और ये एक एनिसेंट क्रिएचर है जो हजारों सालों पहले हमारे इस दुनिया में आया था। ये क्लाउन हर 27 साल के इंटरवल पर आता है और 1 साल तक इंसानों का मांस खाकर फिर 27 साल के लिए सोने चला जाता है। ये क्रिएचर बहुत पावरफुल था। इसकी खास बात यह है कि यह किसी का भी रूप ले लेता है, और ये उन्हीं चीज़ों के भेष में आता है जिनसे लोग ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि इस क्लाउन को डरे हुए लोगों का मांस खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा डरते हैं, इसलिए ये मोस्टली बच्चों को ही शिकार बनाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये क्लाउन अपना रूप बदल सकता है, इसलिए वो लूजर क्लब के बच्चों को अलग अलग रूप में दिखता है, और वो उन बच्चों को उन्हीं रूपों में दिखता है जिनसे वो ज़्यादा डरते हो। जैसे कि बेवर्ली को उसके डैड से डर लगता था, तो वो उसके सामने उसके डैड के रूप में, बिल के सामने जॉर्जी के रूप में, और एडी के सामने सड़े हुए इंसान के रूप में आता था, क्योंकि उसे गंदगी से डर लगता था, और स्टैनली के सामने उसके डैड के रूम में रखे हुए डरावने पेंटिंग के रूप में सामने आता था। इन बच्चों ने इस बात का पता लगा लिया था कि ये क्लाउन डर पर ही जीता है, और जैसे जैसे बच्चे डरने लगते हैं वो उसे खा जाता है,
क्योंकि उसे डरे हुए लोगों का मांस खाना बहुत पसंद है। इन बच्चों ने इस बात का भी पता लगा लिया कि इस क्लाउन की सबसे बड़ी ताकत लोगों का डर है। अगर वो उसे बिना डरे उसका सामना करे तो उसे हराया जा सकता है। फिर इन बच्चों ने पता किया कि डेरी शहर के सारे गटर और टनल एक जगह जाकर कनेक्ट होते हैं, जिसके ऊपर अजीब सा और डरावना घर बना है। वो बच्चे हिम्मत करके उस घर के अंदर जाते हैं। उस घर के अंदर बहुत ही खौफनाक घटनाएं होती है और उन बच्चों को अलग अलग तरह के डर का सामना करना पड़ता है। पेनीवाइज बारी बारी उन सभी बच्चों पर अटैक करता है और सभी बच्चे काफ़ी डर जाते हैं। वो किसी तरह वहाँ से जान बचाकर घर से बाहर निकलते हैं। इन सब घटनाओं के बाद एडी का हाथ टूट जाता है। इसके बाद लूज़र क्लब के बच्चों का आपस में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि उन बच्चों का ऐसा मानना होता है कि बिल अपने भाई जॉर्जी को ढूंढने के चक्कर में हम सबको इस खतरे में शामिल कर लिया है। फिर वो सभी कुछ दिनों के लिए अलग हो जाते हैं। फिर सडनली कुछ दिन के बाद पता चलता है कि पेनीवाइज बेवर्ली को उठाकर उस गटर में लेके चला गया है। बिल ये बात लूज़र ग्रुप के सभी बच्चों को बताता है और सभी बच्चे एक साथ हो जाते हैं और बेवर्ली को बचाने के लिए फिर से उसी घर में जाते हैं। अचानक से उस घर में हेनरी आ जाता है और माइक पर जानलेवा हमला करता है, क्योंकि हेनरी को पेनीवाइज ने अपने कंट्रोल में कर लिया था, जिस वजह से वह अपने ही डैड का खून कर देता है। घर के अंदर हेनरी और माइक की लड़ाई होती है और माइक हेनरी के सिर पर पत्थर मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर इन बच्चों को इसी घर में एक कुआं दिखता है। वो उस कुआं के अंदर जाते हैं और गटर के मेन टनल में पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि बेवर्ली का शरीर हवा में उड़ रहा होता है। दरअसल पेनीवाइज बेवर्ली को खा नहीं पाता है, क्योंकि बेवर्ली लास्ट मोमेंट तक पेनीवाइज से डरती ही नहीं है। फिर किसी तरह सब मिलकर बेवर्ली को नीचे उतारते हैं। फिर बेवर्ली को होश आता है, बट तभी अचानक से पेनीवाइज वहाँ आ जाता है और बारी बारी सब पे अटैक करता है। बट इस बार ये बच्चे काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। बच्चों को पता होता है कि अगर पेनीवाइज को हराना है तो उससे डरना नहीं है, तो वो बच्चे बिना डरे पेनीवाइज पर स्ट्रांगली अटैक करना चालू कर देते हैं। पेनीवाइज बच्चों को ना डरते हुए देख बिल को पकड़ लेता है और काइंडली उससे एक डील करता है और वो बोलता है कि वो सारे बच्चे को छोड़ देगा अगर वो सिर्फ बिल को खाने दे, और फिर वो 27 सालों के लिए सोने चला जाएगा। इतने दिन में अगर वो आएगा तो वो लोग बड़े हो जाएंगे और उन पे कोई भी खतरा नहीं होगा। लेकिन बच्चे पेनीवाइज की इस बात को नहीं मानते हैं और रेगुलर उस पे अटैक करते हैं। अपने आप को खतरे में देखकर पेनीवाइज वहाँ एक कुएं में कूदकर गायब हो जाता है। मूवी के लास्ट सीन में सभी लूज़र क्लब के मेंबर एक साथ मिलकर ब्लड प्रॉमिस करते हैं कि अगर ये क्लाउन 27 साल के बाद फिर वापस आता है तो वो लोग भी वापस आकर उसका सामना करेंगे। और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। इस मूवी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इस वीडियो में हमने चैप्टर 1 को अच्छे से डिस्कस कर दिया है और चैप्टर 2 भी हम जल्दी ही डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।